हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा बाइनरी सर्च ट्री कैसे ड्रा किया जाता है। बाइनरी सर्च ट्री ड्रा करना आज मैं आपको बताऊंगा। ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बाइनरी सर्च ट्री। सबसे पहले मैं आपको इसका एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। लेफ़्ट वाला एलिमेंट जो होगा हमेशा राइट वाले एलिमेंट से छोटा होगा। इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी, आगे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताएंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्रा अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर। आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनका आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो बाइनरी सर्च ट्री की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो लेफ़्ट वाला एलिमेंट होता है राइट वाले एलिमेंट से छोटा होता है और पेरेंट से भी छोटा होता है। सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग में जो हमें नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले 45 जो सबसे पहले एलिमेंट आएगा, सबसे पहले इसमें 45 है तो 45 को हमें इंसर्ट कराना है। इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे पहले हम इसे स्टेप वाइज लिखेंगे। स्टेप 1 इंसर्ट 45, हम लिखेंगे इंसर्ट 45। उसका बाद हम क्या करेंगे, 45 ऐसे हम बना देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 1 में 45 हमने इंसल्ट कर दिया। जो पहला एलिमेंट होगा हम इसको मानेंगे रूट नोड। रूट नोड क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। रूट नोड आपको समझने के लिए कि जो सबसे टॉप पर ट्री में एलिमेंट होता है उसको रूट नोड कहते हैं। तो स्टेप 2 में हम आएंगे, देखेंगे अगला एलिमेंट हमको, फिर हम लिखेंगे इंसल्ट। ऐसे आप स्टेप वाइज लिखेंगे। पहले इंसल्ट 45 लिखें, इंसल्ट 32 उसके बाद आ रहा है तो हम लिखेंगे इंसल्ट 32। लेकिन इसमें जब इंसल्ट 32 लिखेंगे तो जो पहला वाला जो हमने स्टेप में किया वो काम इसमें दिखेगा। पहले वाले स्टेप में हमने इतना काम किया था। अब इंसल्ट 32 है। सबसे पहले हम इसको हम कंपेयर करेंगे 45 से। 45 को मानेंगे रूट नोड मानेंगे हम 45 को। हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे। रूट नोड से हमारा 32 है, 32 रूट नोड हमारा 45 है। 32 जो है 45 से छोटा है। अगर छोटा है तो हम उसे लेफ़्ट में रख देंगे। लेफ़्ट में कोई नोड नहीं है तो लेफ़्ट में रख दिए। 32 45 से छोटा था तो हम लेफ़्ट में रख दिए। अब स्टेप 3, ऐसे ही आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। अब हम देख रहे हैं स्टेप 3 इंसल्ट। इसका हमने क्या क्या इंसल्ट कर लिया है, 45 हो गया, अब 32 हो गया, अब 90 बचा है। हम लिखेंगे इंसल्ट 90। उसके बाद जो पहले वाले इसके प्रीवियस स्टेप में जो फिगर बना रहेगा आप उसको बनाएंगे। 45 32 ये पहले से बना हुआ था। अब हमको 90 इंसल्ट करना है तो हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम रूट नोड से कंपेयर करना शुरू करेंगे। रूट नोड हमारा 45 है, इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा रूट नोड से बड़ा है। जो हमारा 90 है 45 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम राइट साइड में रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा रहेगा तो राइट साइड में, छोटा रहेगा तो लेफ़्ट साइड में। हम आते हैं स्टेप 4। 3 एलिमेंट हमने इंसल्ट करा लिया। 4 1 2 3 4। अब हमको 34 को इंसल्ट करना है। इंसल्ट 90 को हमने इंसल्ट कर लिया है। 134 अगला एलिमेंट है तो हम लिखेंगे इंसल्ट। हम स्टेप 4 पे हम लिखेंगे इंसल्ट। हम 90 तक इंसल्ट कर लिए, इसके अगला एलिमेंट है 34 तो हम लिखेंगे इंसल्ट 34। अभी स्टेप 4 करने के पहले स्टेप 3 में जो फिगर बना था उसे हम एजीटी दोबारा बना लेंगे देख करके। अब हमें इस स्टेप में इंसल्ट करना है 34। सबसे पहले रूट नोड से हम कंपेयर करेंगे। रूट नोड है 45, 34 को हमको इंसल्ट कराना है। 34 जो है 45 से छोटा है तो हम आएंगे लेफ़्ट में देखें यहाँ 32 ऑलरेडी है तो हम अब 32 से कंपेयर करेंगे। 32 और 34 में 34 बड़ा है। अगर बड़ा है 32 से 34 बड़ा है, अगर बड़ा है तो हम इसे राइट में रखेंगे।
छोटा रहता तो हम इस साइड रखते, बड़ा है तो इसीलिए अब हम राइट में रख रहे हैं। ये हमारा स्टेप 4 हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 5। इसी तरह हम करते रहेंगे। स्टेप 5 इंसर्ट। हमने कितना एलिमेंट इंसर्ट कर लिया? 90 को इंसर्ट कर लिया, 34 को। अब 68 को इंसर्ट करेंगे। लिखेंगे इंसर्ट 68 और उसके बाद जो पुराना वाला फिगर बना था GT बनाएंगे। 45 32 90 34 ये प्रीवियस स्टेप में था। अब इस स्टेप में हमको क्या करना है? इंसर्ट 68। सबसे पहले हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे। रूट नोड है 45 से कंपेयर करेंगे। 68 बड़ा है तो हम आएंगे राइट में। राइट में देखेंगे ना, अगर 45 से छोटा रहता तो लेफ्ट में आते। 45 से बड़ा है 68, इसीलिए हम आ रहे हैं राइट में। राइट में देखेंगे 90। अब 68 90 से छोटा है तो हम इसे लेफ्ट में इंसर्ट कर देंगे। लेफ्ट में रख दिए। अब हमारा हो गया स्टेप 5। स्टेप 5 हमारा मतलब 68 इंसल्ट हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 6। अगले स्टेप में स्टेप वाइज हम करेंगे। फिर लिखेंगे इंसर्ट 72 68 हमने किया है अभी को। इसके बाद है 72 तो हम लिखेंगे इंसर्ट 72। इसके बाद फिर जो प्रीवियस डायग्राम था हम GT बनाएंगे। 45 32 90 34 68। इस स्टेप में हमको 72 को इंसल्ट करना है। तो देखेंगे सबसे पहले हम रूट नोड से कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। रूट नोड से हमारा 72 बड़ा है तो हम आएंगे राइट में। राइट में वह 90 से कंपेयर करेंगे। 72 90 से छोटा है तो हम आएंगे लेफ्ट में। अब लेफ्ट में हमारा 68 जो है 72 से छोटा है, मतलब कि 72 जो है 68 से बड़ा है। 72 68 से बड़ा है तो इसे हम राइट में इंसल्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा स्टेप 6। अब हम अगला स्टेप करेंगे स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 6 में हमने 72 तक को इंसल्ट कर लिया है। अब हम आते हैं स्टेप 7। स्टेप 7 करने के लिए आपको जो पिछला स्टेप में डायग्राम रहेगा, सबसे पहले आप उसको GT बनाएंगे। 45 32। अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जो डायग्राम पिछले बार ही हमने बनाया था वही डायग्राम हम GT बनाएंगे। 68 72। देखिए अब पुराना डायग्राम था और यही डायग्राम है। पुराने डायग्राम में हमने इंसल्ट किया था। इंसल्ट है 72, तो 72 के बाद अगला एलिमेंट है 15, तो हम यहाँ लिखेंगे इंसल्ट 15। इस स्टेप में हमको 15 को इंसल्ट करना है। सबसे पहले 15 को 45 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये रूट नोड है। जो 15 है 45 से छोटा है तो हम आएंगे लेफ्ट में आएंगे। फिर कंपेयर करेंगे। जो 15 है 32 से छोटा है तो हम इसे लेफ्ट में रख देंगे। स्टेप 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे स्टेप 8 में। अब स्टेप 8 करने के लिए आप जो प्रीवियस डायग्राम था उसे एक बार GT बनाएंगे। हमने 15 को इंसल्ट कर लिया है। 15 के बाद कौन सा एलिमेंट है? देखिए हमने 15 को इंसर्ट कर लिया। इसके बाद आ रहा है 24, तो हम यहाँ लिखेंगे इंसर्ट 24। अब फिर कंपेयर करेंगे। 45 से कंपेयर करेंगे। 24 जो है 45 से छोटा है तो आएंगे लेफ्ट में 32। अब 32 से कंपेयर करेंगे। 24 जो है 32 से भी छोटा है तो फिर आएंगे लेफ्ट में। अब 15 है 15 जो 24 है 15 से बड़ा है तो इसे हम राइट में इंसल्ट कर देंगे। ये हो गया आपका स्टेप 8। अब फिर आएंगे स्टेप 9। स्टेप नंबर 9 हमने यहाँ इंसल्ट 24 किया है। 24 के बाद अगला नंबर 30 है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंसल्ट 30 को हमको इंसल्ट करना है। अब करने के लिए जो पुराना डायग्राम था आपको उसका ज़रूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हम पुराना वाला डायग्राम बना लेते हैं। पुराना मतलब जो जस्ट पिछले स्टेप में जो डायग्राम बना था GT अब बनाओगे।
आपको 30 को इंसर्ट करना है। सबसे पहले आप रूट नोड से कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे। रूट नोड है 45, 45 से कंपेयर करेंगे। 30 छोटा है 45 से, तो आएंगे लेफ्ट में। 32, 32 से भी छोटा है 30, तो फिर आएंगे लेफ्ट में। अब फिर 30 कंपेयर करेंगे, 15 से बड़ा है तो यहाँ आएंगे हम राइट में। छोटा रहता तो लेफ्ट में कर देते, लेकिन जो 30 15 से बड़ा है तो आएंगे फिर राइट में। राइट में 24 है, 24 से कंपेयर करेंगे। जो हमारा 30 24 से बड़ा है तो राइट में हम इसे इंसर्ट कर देंगे। हमारा 30 भी इंसर्ट हो गया। अब हम आते हैं अगले स्टेप में। आपको ऐसे स्टेप वाइज लिखेंगे तो ही नंबर मिलेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। डायरेक्ट आप ट्री बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 10 पे। स्टेप नंबर 9 हो गया था, अब स्टेप नंबर 10 क्या है? हमने 30 को इंसर्ट कराया है। अब इसके बाद है 66, तो हम लिखेंगे इंसर्ट 66। इसके और जो पिछला डायग्राम था हम बनाएंगे। पिछला डायग्राम क्या था? यही हमारा पिछला डायग्राम था, यही। हम सबसे पहले यही एज इट इज पिछला वाला डायग्राम बनाते हैं। सिक्सटी सिक्स को इंसल्ट करना है। सबसे पहले हम रूट नोट से कंपेयर करते हैं। 45, 45 से बड़ा है 66, तो हम आएंगे राइट में। अब राइट में 90 है, 66 जो है 90 से छोटा है तो हम आएंगे लेफ्ट में। 68 है, 68 से कंपेयर करेंगे। 68 से 66 छोटा है तो इसे हम लेफ्ट में रख देंगे। बड़ा रहता तो हम यहाँ आते, फिर यहाँ 72 से कंपेयर करते। यहीं पर हमारा काम हो गया, क्योंकि 68 से छोटा था तो आएंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में कुछ नहीं था तो लेफ्ट में हमने इसको इंसल्ट कर दिया। फिर हम लिखेंगे स्टेप नंबर 11। जब तक कि हमारे सभी एलिमेंट इंसल्ट नहीं हो जाते हम लिखते जाएंगे। हमने 66 को भी को इंसल्ट कराया, इसके बाद है 11, तो हम लिखेंगे इंसल्ट 11। और उसके बाद सबसे पहले जो पिछला वाला डायग्राम था जीटी बनाएंगे। इलेवन को इसमें इंसल्ट कराना है, तो 11 को हम रूट नोट से कंपेयर करेंगे। रूट नोट है 45, 45 से छोटा है तो हम आएंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में 32, 11 जो 32 से भी छोटा है तो हम फिर आएंगे लेफ्ट में। 15, 15 से कंपेयर करेंगे। 15 से भी छोटा है, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो हम यहाँ लेफ्ट में 11 को इंसल्ट कर देंगे। 11 तक अब हमने इंसल्ट कर लिया। अब इसके बाद 50 है, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे इंसल्ट 50। स्टेप नंबर 12 इंसल्ट 50। तो इंसर्ट करने से पहले हमें पिछले डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पिछला डायग्राम एजीटी बनाएंगे। अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जो पिछला डायग्राम था वही बना रहे हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता है। डेटा स्ट्रक्चर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा पिछला डायग्राम। इसमें हमको इंसल्ट 50 कराना है। इंसल्ट 50 को इंसल्ट कराने के लिए हम रूट नोड से कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा रूट नोड 45, जो हमारा 50 है 45 से बड़ा है तो हम आएंगे राइट में। यहाँ पर 90 ऑलरेडी है तो हम 90 से कंपेयर करेंगे। 90 जो हमारा 50 है 90 से छोटा है तो हम आएंगे लेफ्ट में। अब फिर लेफ्ट में 68 है, 50 को 68 से कंपेयर करेंगे। 50 हमारा छोटा है तो आएंगे लेफ्ट में। 66, अब 66 और 50 फिर कंपेयर होगा, तो जो 50 है 66 से छोटा है तो हम इसे लेफ्ट में इंसल्ट कर देंगे। 50 इंसल्ट हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन ने 50 को इंसल्ट करा लिया, 10 बचा हुआ है। अब हम अगले स्टेप में 10 को इंसल्ट कराएंगे। स्टेप नंबर 13, इंसल्ट 10 बचा हुआ है, इसीलिए हम 10 को इंसल्ट करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस डायग्राम बनाते हैं। हमने भी कुछ किया नहीं, जो पिछला डायग्राम था एचजीटी वही देख करके बना दिया। अभी सिस्टम में हमको 10 को इंसल्ट कराना है, तो सबसे पहले हम रूट नोड से कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। रूट नोड है 45 से कंपेयर करेंगे। जो 10 है 45 से छोटा है, जो लेफ्ट में आएंगे। अब लेफ्ट में 32 है, अब 32 और 10 को फिर कंपेयर करेंगे। जो 10 है हमारा, जिसको इंसल्ट कराना है, हमको 10 को इंसल्ट कराना है। 10 छोटा है तो हम आएंगे फिर लेफ्ट में 15 है, 15 से भी 10 छोटा है, तो फिर हम लेफ्ट में चलेंगे। लेफ्ट में 11 है, फिर 11 और 10 का कंपेयर करेंगे। जो हमारा 10 है 11 से छोटा है तो हम इसे लेफ्ट में इंसल्ट कराएंगे। अब देखिए 10 आखिरी एलिमेंट था। जितने एलिमेंट थे हर एक एलिमेंट के लिए हमने स्टेप लिखा, और 10 अब हमारा पूरा एलिमेंट ख़त्म हो गए। तो लास्ट में जो आपका फाइनल फिगर बनेगा यही हमारा है बाइनरी सर्च ट्री। हर एक एलिमेंट के लिए आपको स्टेप लिखना होंगे। अगर आप हर एक एलिमेंट के लिए स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अभी ख़त्म किया, हाउ टू ड्रा बाइनरी सर्च ट्री। एक बार हम फिर से आपको रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नंबर दिया रहेगा या फिर ABCD के फॉर्म में रहेगा। ABCD वाला हम भी करेंगे। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नंबर वाला देख रहे हैं। सबसे पहले जो पहला वाला एलिमेंट रहेगा, पहले वाले एलिमेंट को मानेंगे रूट नोड। तो सबसे पहले आपको स्टेप्स में क्या लिखना है, इंसल्ट 45 है तो 45 को इंसल्ट 45 लिखेंगे। अभी कुछ नहीं है तो केवल 45 इसको मानेंगे रूट नोड। फिर अगले स्टेप में आएंगे। अगले स्टेप में 32 है, फिर 32 को इंसल्ट कराएंगे। 32 कंपेयर करेंगे, 45 से छोटा है तो लेफ्ट में रख देंगे। फिर इसी तरह 90, ये दोनों हमारे पास है, 45 से कंपेयर करेंगे। 90 45 से बड़ा है तो राइट में आएगा। राइट में 90 को हमने रख दिया। फिर इसी तरह 34 को आप इंसर्ट कराओगे, 68 को, 72 को, उसके बाद फिर 15 को इंसल्ट कराएंगे। 15 है, ध्यान रखिएगा। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे एक बार और। फिर इंसल्ट 24 का इंसल्ट कराना था, आपने कराया। वही जो हमने पहला में था। कैसे इंसल्ट कराएं एक बार फिर बता देते हैं। 45 से कंपेयर करेंगे। 24 जो है 45 से छोटा है तो हम लेफ्ट में देखेंगे। लेफ्ट में 32 से भी छोटा है 24 तो हम आएंगे फिर लेफ्ट में। फिर 15 है, अब 24 है 15 से बड़ा है तो राइट में कोई एलिमेंट उस समय नहीं था। देखिए पिछले एलिमेंट में 15 के राइट में कुछ नहीं था तो हमने इसके राइट में इस सिस्टम में 24 का इंसल्ट करा दिया। ठीक यही प्रोसीजर आप अपनाएंगे। फिर उसका स्टेप 10, 11, 12, 13, ये 13 स्टेप में आपका बन के तैयार हुआ है। 13 एलिमेंट थे इसलिए। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो मैं इसे PDF में बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू।